हर हर महादेव। जय श्री शंभु। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविध ताप निवारण हे विभो। आज जनेश्वर यादव पाहि माम, शिव हरे विजयं गुरु मे वयम्। कमललोचन राम दयानिधे, हर गुरो गजरक्षक गोपते। शिवतनो भव शंकर पाहि मां, शिव हरे विजयं गुरु मे वयम्। शिव हरे विजयं गुरु मे वयम्। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं, भवभव्यभूतेश्वरं भूतनाथं। शिवं शंकरं शंभु मीशानमीडे, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। श्रावण महीने के पावन महीने में, श्रावण मास के पावन महीने का आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं। इस सावन महीने में जो भी भोले बाबा का दर्शन करता है, भोले बाबा का दर्शन मात्र से ही सभी पापों का, कष्टों का, दुखों का मुक्ति हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कांवड़ियों का यात्रा शुरू हो गई है। सावन महीने में हर कोई भोले बाबा पर जल चढ़ाता है, हर कोई भोले बाबा से कुछ ना कुछ चाहता है, मांगता है। देखिए, आज मैं 3 बातें बताऊंगा। सर्वप्रथम वो बात जो भोले बाबा से जुड़ी हुई है, दूसरी वो बात जो हम सब सनातन धर्मियों को करनी चाहिए, और तीसरी वो बात जो इस सावन महीने में कोई अगर करे तो उसके लिए हर अनिष्ट कारक ग्रह हो, भूत हो, प्रेत हो, बाधा हो, लक्ष्मी की बाधा हो, चाहे वास्तु बाधा, कैसा भी बाधा हो, मुश्किल से मुश्किल बाधा भी भगवान भोलेनाथ दूर कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने भोले, इतने दयालु हैं कि भोले बाबा का दर्शन मात्र से, शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही हर दुख, हर कष्ट का दूर हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि जितने भी सनातन धर्मी हैं वो तिलक जरूर लगाएं। मस्तक पर जो तिलक है वो तिलक जरूर लगाएं। तिलक लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं 2-3 फायदे आपके सामने रख रहा हूँ। तिलक लगाने से सबसे पहला फायदा सनातन धर्म का प्रतीक है, हिंदू धर्म का प्रतीक है। और तिलक सिर्फ सनातन धर्म वाले ही नहीं, सभी कोई को लगाना ही चाहिए। साइंटिफिक भी प्रूफ है। तिलक लगाने से मन की शांति मिलती है। त्रिनेत्र जो थर्ड आई है वो थर्ड आई खुलता है, और तिलक लगाने से मन एकाग्र होने में मदद मिलता है। मन को एकाग्रता करने में मदद करता है ये तिलक, इसलिए तिलक हम सबको लगाना चाहिए। तिलक नित्य प्रतिदिन लगाना चाहिए। माता पिता के चरणों का आशीर्वाद रोज लेना चाहिए। तिलक रोज लगाना चाहिए। भगवान का नित्य दर्शन रोज करना चाहिए हर किसी को। अब मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। इस सावन महीने में
भगवान शंकर, देखिए सबसे पहली बात कि भगवान शंकर का दर्शन मात्र से ही हर पाप हर कष्ट दूर हो जाता है। भगवान शंकर का शिवलिंग का दर्शन मात्र से हर पाप हर कष्ट का दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, मैं सभी लोगों को नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, मैंने कईयों को देखा है भगवान शंकर को अर्पण किया जाने वाली कुछ चीज़ें हैं, पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि भगवान शंकर को दूध, दही, दूध अर्पण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। दही अर्पण करने से बीमारियों का नष्ट हो जाता है, अनिष्टकारक ग्रह भी नष्ट होते हैं, शांति भी मिलती है। पशु, अगर आपके घर में पशु है उसके बीमारी भी नष्ट होता है दही अर्पण करने से। मधु अर्पण करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव बनता है। गुलाब अर्पण करने से पति पत्नी के बीच में झगड़ा खत्म होता है। जो मधु है उसको अगर अर्पण करेंगे तो पारिवारिक कलह भी दूर होती है। मधु अर्पण करने से पारिवारिक कलह भी दूर हो जाती है। गुलाब फूल अर्पण करने से भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर गुलाब के पत्तियां, फूल नहीं, फूल में, गुलाब के फूलों में कांटे लगे होती है, लेकिन पत्तियां अगर गुलाब, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर गुलाब के पत्तियां चढ़ाने से पति पत्नी के बीच में हो रही झगड़े का छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। जिन स्त्रियों को 1 से 2 या 3 पुत्री है, मतलब कि लड़की अधिक है आपके घर में, मतलब पुत्रियों की संख्या ज़्यादा है, पुत्र चाहिए, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को कुश में, जल में कुश डालकर अर्पण करना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों का स्वास्थ्य में बहुत हानि हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य में नुकसान हो गया है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, सुधर नहीं रहा है बहुत दिनों से, तो भगवान शंकर को जल में दुर्वा दल का रस मिलाकर अर्पण करना चाहिए। गन्ने का रस मिलाकर अर्पण करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी तरह भगवान शंकर को जो जल चढ़ाएंगे, उस जल में श्वेत चंदन के साथ अक्षत मिलाकर, शिव पुराण में लिखा हुआ है, भगवान शंकर को जल चढ़ाने, 40 वर्ष से ऊपर की आयु के वाले लोग इसे ध्यान से सुने, भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाने जा रहे हैं तो श्वेत चंदन और अक्षत का अर्पण करने से मन की शांति, मोक्ष की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और घर में शांति आती है। अगर घर का पुरखा, मतलब घर का बुजुर्ग या घर का मुखिया भगवान शंकर को जल में चंदन, श्वेत चंदन और अक्षत डालकर भगवान शंकर को अर्पण करते हैं, तो भगवान शंकर उसे स्वीकार करके उनके घर में शांति देती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हो जाते हैं। मतलब जब उनकी आयु समाप्त होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, फिर इस पृथ्वी पर वापस नहीं होना होगा। देखिए, कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस समय क्षीर सागर में निद्रावस्था में चले जाते हैं, और जब भगवान विष्णु निद्रावस्था में चले जाते हैं तो भगवान शंकर को यह दायित्व मिलता है कि आप मेरे एब्सेंट में, मेरे गैरहाजिरी में आपको ही संभालना है। तो भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तो भगवान शंकर के ऊपर आ जाते हैं। अब भगवान भोले तो इतने भोले हैं, इतने दानी है, भंडारी हैं, महादेव हैं कि वो जो कोई कुछ भी मांगता है भगवान शंकर उन्हें दे देते हैं इस श्रावण महीने में। अब मैं उस बात पर आता हूँ, सभी लोग कांवड़ लिए, जितने भी कांवड़ियाँ हैं, जितने भी लोग जल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, अपने घर से निकलकर भगवान शंकर के लिए जल चढ़ाकर, उठाकर, जल उठाकर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का यात्रा करते हैं और भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान शंकर किनके जल को स्वीकार करते हैं और किसके जल को अस्वीकार कर देते हैं।
मतलब देखिए, भगवान शंकर किसी के जल को अस्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सभी कोई मेहनत करके आता है, सभी कोई अपनी अपनी श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर कहते हैं कि जितने भी अनिष्टकारी पदार्थ है जो आपको नुकसान पहुंचाता है वो मुझे अर्पण कर दो और आप स्वस्थ रहो। अब जैसे समझिए, श्रावण में गाय घास चरती है, उसके बाद दूध करती है, और इस समय शीत का ज़्यादा प्रवाह रहता है, बारिश होता है, और इस समय घास जो है थोड़ा विषैली हो जाते हैं, और जो गाय घास खाकर दूध करती है उसमें थोड़ा सा विष का मात्रा हो जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो दूध पीने योग्य तो रहता है, लेकिन उतना अधिक पीने योग्य नहीं रहता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि वो विषैली दूध मुझे अर्पण कर दो, आप स्वस्थ रहो। तो कई लोग क्या कहते हैं कि जल उठाएं, मुंह में कुछ गुटखा डाल लिए, या भांग खा लिए, या गांजा पी लिए, या कोई और मादक वस्तुओं का सेवन कर लेनी, उसके बाद भगवान शंकर को जल अर्पण करते हैं। ठीक है, आप लास्ट में अंतिम में नहा धोआ कर जल अर्पण करते हैं, लेकिन मेरा एक कहना है कि भगवान शंकर कहते हैं कि मादक वस्तुओं को मुझे अर्पण कर दो और तुम मादक वस्तुओं का सेवन ना करो। इसीलिए भगवान शंकर को भांग, भस्म और भगवान शंकर को गांजा यह सब चढ़ाया जाता है। यह नहीं, ये बात नहीं है कि प्रसाद के रूप में आप पिए, प्रसाद के रूप में आप खाएं, प्रसाद के रूप में आपको यह खाने का अधिकार नहीं है। ये भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए, भगवान शंकर इन सब चीज़ों का सेवन कर लेंगे। आपके भलाई के लिए भगवान शंकर ने विष पी लिया था, हमारे भलाई के लिए, हम सब के संसार के भलाई के लिए भगवान शंकर ने विष पीकर इस कंठ में भगवान शंकर विष को रोक रखा। अब आप समझिए कि हम जल उठाएं और जल उठाकर बाबा तक चढ़ाएं, बाबा को अर्पण किए, लेकिन इतना देर में हम अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएं, तो क्या भगवान शंकर इसे स्वीकार करेंगे? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इस सवाल का जवाब दें। आप विचार करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोगों का विचार मत ऐसा होता है कि नशा नहीं करेंगे या हम मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे तो हम कैसे इतना लंबा यात्रा तय करेंगे। बाबा का नाम का सहारा लीजिए और लंबा यात्रा तय कर लीजिए। मादक वस्तुएं सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि वो मुझे अर्पण कर दो। इसलिए आप भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का जप करें और भगवान शंकर को जल अर्पण करें। अच्छा, आप जल अर्पण करने तो जा रहे हैं, जल अर्पण कर दिए, एक मंत्र, महामंत्र है ओम का जप करना, ओम नमः शिवाय। इसका जप तो बहुत करोड़ों गुणों में एक गुण यह मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। अब क्या है, कुछ विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए कुछ विशिष्ट कार्य करना चाहिए। तो एक और मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम ह्रौं दुंग शह। इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र का जाप करने के साथ साथ भगवान शंकर को जल अर्पण करें। अब मैं एक और बात बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर, अगर आप अपने घर में रुद्राभिषेक करने का विचार कर रहे हैं तो सावन के इस पवित्र महीने में कभी भी कोई भी दिन रुद्राभिषेक करें, आपका रुद्राभिषेक सफलता फलीभूत हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्म के फल को सिद्ध करने के लिए अगर कोई भगवान की पूजा करता है तो उसका कर्म सिद्ध हो जाता है। इसलिए अपने कर्मों को सिद्धि करने के लिए अगर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, अपने कर्म के फल को प्राप्ति करने के लिए भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं, तो रुद्राभिषेक का फल मिलता ही है।
कोई भी दिन शिव वास, यह भगवान कहा जाता है कि भगवान शंकर इस समय पृथ्वी में वास करते हैं, इसलिए सभी लोग भगवान शंकर से मिलने जाते हैं, उन्हें जल अर्पण करते हैं, अपना अपना प्रेम भाव दिखाते हैं। लेकिन प्रेम भाव दिखाइए मादक वस्तुओं के साथ नहीं, पूरा होश हवास में दिखाइए। इसके बाद भगवान शंकर आपकी हर इच्छाओं को, हर मनोकामनाओं को, हर कष्ट को, हर बाधा को दूर कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप समझिए कि जो लोग, नक्षत्रों का बहुत भेद है, आप किस नक्षत्र में जल चढ़ा, ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये बात समझिए कि नक्षत्र क्या होता है। नक्षत्र जो होता है, आप जिस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, आपकी कुंडली में अगर आपको पता है कि आप, मैं अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया हूँ, रेवती में जन्म लिया हूँ, रोहिणी में जन्म लिया हूँ, या श्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया हूँ, पूर्वा फाल्गुनी में जन्म लिया हूँ, उत्तरा फाल्गुनी में जन्म लिया हूँ, या पूर्वाषाढ़ा में जन्म लिया हूँ, उत्तराखाड़ा में जन्म लिया हूँ, या कोई भी नक्षत्र हो, 27 नक्षत्र में कोई भी नक्षत्र हो, आप जिस नक्षत्र में जन्म लिए हैं उस नक्षत्र में अगर रुद्राभिषेक करवाएं, आप जिस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, जैसे मैं पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया हूं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर मैं रुद्राभिषेक करने बैठूं, या कोई पाठ या कोई पूजा या कोई हवन उस नक्षत्र में करूं, तो मेरा वह पूजा, वह पाठ, वह रुद्राभिषेक मुझे विशेष सिद्धियां प्राप्त करेंगी, विशेष सिद्धियां मिलेगी, और पूजा का फल संपूर्ण फल, क्योंकि संकल्प में वह शक्ति होता है। अगर आप संकल्प ले लिए, कोई भी व्यक्ति संकल्प ले ले, सबसे पहले खेल दिमाग में चलता है, उसके बाद कहीं और चलता है। सबसे पहले युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है, उसके बाद रणभूमि में लड़ा जाता है। सबसे पहले पढ़ाई दिमाग से होता है, उसके बाद एग्जाम में पेपर पर उतरता है। इसलिए दिमाग में सबसे पहले संकल्प लिया जाता है कि हाँ, मैं इस काम को आज के दिन पूरा करूँगा। जैसे कि आपके घर के में अगर कोई पूजा करवाते हैं तो विद्वान कहते हैं, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य वैष्णवराज्ञ पर्वतमानस्य आद्य द्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेता वारा कल्पे वैवस्त मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कली युगे कली प्रथम चरणे, कलियुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है, अभी 3 चरण और बाकी है। बाबा महाराज, इस प्रथम चरण में इतना घोर कलयुग है, तो सोचिए 3 चरण में कितना कलयुग है। इसलिए कहता हूँ, भगवान शंकर का, भगवान राम का ध्यान करते रहिए। भगवान शंकर का शिवलिंग ही एकमात्र ऐसा है जो हर कष्ट, हर दुख को निवारण करता है। इसीलिए भगवान शंकर का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पदये। हर हर महादेव शंभु। काल हरो हर कष्ट हरो, दुख हरो दारिद्र हरो, नमामि शंकर भवानी भोले बाबा। हर 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 शिव शरणम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान शंकर का नियमित जप से, भगवान शंकर का नियमित नाम का जप करने से, भगवान शंकर को नियमित जल चढ़ाने से, जलाभिषेक करने से, अभिषेक कई एक प्रकार से होता है। मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि शिवलिंग, कौन सी शिवलिंग पर किस प्रकार के अभिषेक करने से आपको कैसा फल की प्राप्ति होगा। आज की वीडियो में मैंने बताया कि नक्षत्रों में जो जन्म लेंगे, उस नक्षत्र में आप अगर अभिषेक करते हैं तो क्या फल होगा। मैंने यह बताया कि आज भगवान शंकर को क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। कल मैं इसे और विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में पार्ट 2 में और विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु।